आज के हिंदू के एडिशन के साथ हम लोग फिर से एक जगह पे हैं। 24 जून का एडिटोरियल अभी आप लोग देखें, बट बिफोर दैट वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। स्ट्राइक डाउन, किसी नियम या कानून को समाप्त कर देना। टू डिसाइड दैट अ लॉ इज इलीगल एंड शुड नॉट अप्लाई, मतलब नियम कानून को खत्म कर देना, उसको अप्लाई नहीं होने देना। प्रेसिडेंट, अब आइडिया लग गया होगा कि लॉ से जुड़ी हुई कोई चीज है। आर्टिकल, एन ऑफिशियल एक्शन और डिसीजन, कोई भी काम या कोई डिसीजन कोर्ट का भी होता है, दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट, जो पास्ट में डिसीजन दिया गया था या जो कोई एक्शन जो लिया गया था पास्ट में, एंड दैट इज सीन एन एग्जाम्पल और अ रूल टू बी फॉलोड इन अ सिमिलर सिचुएशन लेटर। मतलब कोई ऐसी घटना जो घटी पहले और वैसी ही कोई घटना घटती है, तो कोर्ट ने क्या उस समय में डिसीजन दिया था या गवर्नमेंट ने उस समय क्या एक्शन लिया था, उसको एक एग्जाम्पल मान लेना और उसी चीज को अभी अप्लाई करना, इसको प्रेसिडेंट बोलते हैं। क्रिस्टलाइज, टू मेक थॉट्स बिलीव्स क्लियर एंड फिक्स्ड, किसी विचार आदि को एकदम गहरा मजबूत कर देना, दैट इज क्रिस्टलाइज। अर, टू मेक मिस्टेक्स, गलती करना। प्रियम्बल, वो हम लोग बोलते हैं ना संविधान की प्रस्तावना, उसी टाइप से। एन इंट्रोडक्शन टू समथिंग यू से, जो आप बोलते हो उसके इंट्रोडक्शन को भी कॉल इट प्रियम्बल। ईयर मार्क, टू डिसाइड दैट समथिंग विल बी यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, ये डिसाइड करना कि इस चीज को किस किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लायबल टू, किसी काम को करने की संभावना होना किसी में। जीलस, उत्साह से भरा हुआ किसी चीज के प्रति। एंड एग्जॉस्टिव, इंक्लूडिंग एवरीथिंग पॉसिबल, वेरी क्लियर, केयरफुल एंड कंप्लीट, जो अपने एरियाज में बहुत विस्तृत हो, उसको एग्जॉस्टिव कहा जाता है। प्रून, किस चीज के पार्ट को काटना, कटौती करना, दैट इज कॉल्ड प्रूनिंग। स्टीमी, एक अच्छा वर्ड है हायर लेवल का। टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, किस चीज को घटित होने से रोक देना। डिप्राइव्ड, गरीब, बेसहारा, without enough food, education and all the things that are necessary for people to live a happy and comfortable life, जो भी एक अच्छा खुशनुमा कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए जरूरी हो, उस चीज से वंचित, हम लोग बोलते हैं ना वंचित वर्ग, बेसहारा वर्ग, उसी के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। नाउ, क्रीमी लेयर should be kept out but the ceiling on quota is artificial। ये कहा जाता है कि जैसे रिजर्वेशन में हम जिसको रिजर्वेशन देते हैं उसमें अगर कोई किसी का ग्रोथ हुआ, तो जब ग्रोथ होता है तो फिर वो लोगों को अब रिजर्वेशन के फैसिलिटी की जरूरत नहीं पड़ती। उसी को हर जाति में कुछ अपर क्लास के, अपर अपर ग्रुप के लोग होते हैं, उनको क्रीमी लेयर कहा जाता है। उनको रिजर्वेशन से बाहर रखना चाहिए, लेकिन सीलिंग, दैट इज रोक, हम रोक लगाएं उस पर, ऑन द कोटा, कि इतना होना चाहिए, ये कोटा होना चाहिए, वो गलत है। जैसे द पटना हाई कोर्ट जजमेंट स्ट्राइकिंग डाउन, उसने कहा कि ये कानून अवैध है। इनहांस्ड रिजर्वेशन फॉर वेरियस कम्युनिटीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, कि 50% से, जो नॉर्मली कोर्ट का डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन, और उसी बात को मान के पटना हाई कोर्ट ने अभी सरकार के जो जनसंख्या का सर्वे हुआ था उसके आधार पे जो सरकार ने रिजर्वेशन कोटा को बढ़ाने की मांग की थी, उसके खिलाफ पटना को हाई कोर्ट में केस हुआ, और तब जज ने कहा कि ये कानून गलत है कि रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए बहुत सारे कम्युनिटीज के लिए एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में। मार्क्स येट अनदर इंस्टेंस, ये एक और एग्जाम्पल है
of the strict application of 50% ceiling on total reservation by the judiciary. जुडिशरी जो बोलती है कि 50% ही होना चाहिए रिजर्वेशन का कोटा, ये उसका एक और एग्जाम्पल है. द वर्डिक्ट, निर्णय, हैज इनवैलिडेटेड द नीतीश कुमार रेजिम्स डिसीजन. उन्होंने नीतीश कुमार के शासन ने ये डिसीजन लिया था जिसको वो अवैध कर दिया, ऑफ द लास्ट ईयर टू अमेंड इट्स कोटा लॉ, कि अपने कितना कोटा देना है रिजर्वेशन का उसको अमेंड करना है, टू रेज बैकवर्ड क्लासेज रिजर्वेशन फ्रॉम 12 to 18%. बैकवर्ड क्लास को 12% से बढ़ा के 18% करने का, एंड दैट ऑफ एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी ईबीसी उनको 18 से 25 कर देना, और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को 16 से 20 कर देना. सॉरी, शेड्यूल कास्ट को 16 से 20 और शेड्यूल ट्राइब को 1 से 2% बढ़ा देना. जो अभी 1% है उसको 2% कर देना रेस्पेक्टिवली. मतलब जैसे लिखा हुआ है, शेड्यूल कास्ट पहले, शेड्यूल ट्राइब बाद में, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः. दिस टुक द टोटल रिजर्वेशन लेवल टू 65%. इसके चलते हो गया कि रिजर्वेशन का टोटल लेवल सीलिंग 65% चला गया. अप्लाइंग जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, पहले का जुडिशियल एग्जाम्पल्स उसको अप्लाई करते हुए, दैट हैव नाउ क्रिस्टलाइज्ड, वो आज वो एकदम मजबूत हो गया है, इनटू अ लीगल बार, बैन, प्रतिबंध, ऑन रिजर्वेशन एक्सीडिंग 50%. वो लीगल एक बैन हो गया है बार कि 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए. पहले का जो एग्जाम्पल दिया हुआ था, द कोर्ट हैज इन्फ्लिक्टेड अ ह्यूज ब्लो, उसने एक बहुत कड़ा आघात किया है, टू द बिहार गवर्नमेंट्स प्लान टू यूटिलाइज इट्स कास्ट सर्वे फाइंडिंग्स. बिहार गवर्नमेंट ने जो अभी कास्ट सर्वे किया था उसके फाइंडिंग्स को अप्लाई करना, टू एक्सपैंड इट्स अफर्मेटिव एक्शन. अफर्मेटिव एक्शन को रिजर्वेशन भी कहा जाता है, लीगल टर्म में उसको अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है, कि वो रिजर्वेशन को एक्सपैंड करे, रिजर्वेशन प्रोग्राम को एक्सपैंड करे. उस पर गहरा आघात लगा है. द गवर्नमेंट मे हैव अर्ड इन इट्स पॉलिसी अप्रोच. एडिटर का मतलब है कि कहने का कि गवर्नमेंट ने गलती किया होगा पॉलिसी के अप्रोच पे. आर्म्ड विथ कास्ट वाइज पॉपुलेशन नंबर्स, उसने कास्ट वाइज पॉपुलेशन नंबर दिया. व्हेन इट्स प्रीएम्बल, जब उसके प्रस्तावना में, भूमिका में, टू द अमेंडिंग लॉ सेड, अमेंडिंग लॉ जब दिया गया, कोर्ट के सामने में रखा गया, तो उस लॉ के प्रस्तावना में, भूमिका में यह कहा गया था कि इट एम्ड टू अचीव प्रोपोर्शनल इक्वालिटी, वो इक्वालिटी को अचीव करना चाहता है अनुपात रूप में. अब उसने जब अलग अलग किया तो वो इक्वालिटी से खिलाफ चला जाएगा. जैसे देखिए, द कोर्ट एग्रीड विद द पिटिशनर, जिन्होंने पिटिशन किया था इसके खिलाफ, उनसे कोर्ट एग्री किया, दैट चैलेंजिंग द इंक्रीज्ड कोटा ऑन अ की पॉइंट, कि अगर हम पिटिशनर चैलेंजिंग द की, जो पिटिशनर जिन्होंने चैलेंज किया था इस पॉइंट पे, दैट adequate representation does not mean proportionate representation. पर्याप्त रूप से उनको प्रतिनिधित्व मिले इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोपोर्शन में मिले. कोर्ट ने कहा कि अगर सपोज करो किसी जाति को पर्याप्त रूप से उनको जॉब में मिलना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जितना परसेंट है उतना परसेंट हम जॉब में भी दें. कोर्ट ने ये कहा था. As clarified in the famous 9-judge verdict in Indra Swani, ये एक केस था जिसमें जज ने 9 जजों के बेंच ने इस बात को कहा था. उसी प्रेसिडेंट को इन्होंने अभी कोट किया. इफ एनी अटेम्प्ट टू रेज द कोटा लेवल earmarked for, जो डिसाइडेड फॉर, किसी खास पर्पस के लिए, फॉर एनी सेक्शन टू बी इन प्रोपोर्शन टू द स्टेट पॉपुलेशन,
हम रिजर्वेशन बढ़ा रहे हैं ताकि स्टेट के पॉपुलेशन में उनका जो अनुपात है उसके हिसाब से उनको जॉब में कोटा मिले। रिजल्ट्स इन द टोटल रिजर्वेशन परसेंटेज एक्सीडिंग द परमिसिबल लिमिट, कि जितना परमिशन दिया गया है उससे ज्यादा बढ़ जाएगा 50% से। इट इज लाइबल टू बी, संभावना ये है कि वो गैर संवैधानिक हो जाए, गैर संवैधानिक होने की पॉसिबिलिटी है। बट हाउएवर इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द कोर्ट वाज सो जीलस, इतना उत्साह से भरा हुआ था कोर्ट अबाउट द रिजर्वेशन सीलिंग, रिजर्वेशन के वो सीलिंग कितना कितना होना चाहिए, दैट इट रिजेक्टेड द स्टेट्स आर्गुमेंट, सरकार के आर्गुमेंट को उसने रिजेक्ट कर दिया ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कि हो सकता है कोई खास परिस्थिति हो, स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो। इंदिरा स्वामी डिड अलाउ, ये केस ने अलाउ किया था द कोटा सीलिंग टू बी एक्सीडेड इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस, उन्होंने कहा था कि जो 50% का है उसको बढ़ाया जा सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में। इट सजेस्टेड दैट द पॉपुलेशन लिविंग इन रिमोट और फार फ्लंग एरिया, फार फ्लंग मतलब बहुत दूर, रिमोट वही जहां पे पहुंचना सरकार के योजनाओं का थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो लोग ऐसे जगह पे रहते हैं मे रिक्वायर टू बी ट्रीटेड इन अ डिफरेंट वे, शायद उनके साथ कुछ डिफरेंट ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनको ज्यादा प्रमोशन करने के लिए उनको ज्यादा रिजर्वेशन दिया जाए। द कोर्ट सीम्स टू हैव टेकन दैट, कोर्ट लगता है कि उसने ये समझ लिया दैट ज्योग्राफिकल रिमोटनेस, कि कोई भौगोलिक रूप से बहुत दूर बसा हुआ है, इज द ओनली स्पेशल सिचुएशन टू जस्टिफाई एन इनहांस्ड कोटा। शायद कोर्ट ने यह समझ लिया कि कोई ज्योग्राफी के तौर पे बहुत दूर बसा हुआ है तो कोटा बढ़ाने का यही एक क्राइटेरिया हो सकता है। एंड डिनाइड द बेनिफिट्स टू बिहार, और बिहार को उसने ये बेनिफिट देने से मना कर दिया। इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव दैट अ स्टेट विच इज बैकवर्ड इन मोस्ट पैरामीटर्स, हम लोग का बिहार जो अधिकतर पैरामीटर्स में बैकवर्ड है, पैरामीटर्स ऑफ ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट, शुड बी डिनाइड, उसको ये नहीं दिया जाए द यूज ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर, कि वो अपने एग्जीक्यूटिव पावर का या लेजिस्लेटिव पावर का इस्तेमाल कर सके टू एक्सपैंड इट्स सोशल जस्टिस प्रोग्राम, ताकि उसके सामाजिक न्याय के प्रोग्राम को एक्सपेंड कर सके वो। बिहार का भी कंडीशन को एडिटर ये बोल रहा है कि बिहार के बैकवर्डनेस को स्पेशल कंडीशन माना जा सकता था रिजर्वेशन को बढ़ाने के लिए, लेकिन कोर्ट ने बोला कि सिर्फ ज्योग्राफी के हिसाब से रिमोट प्लेस अगर है तो उसको हम लोग मान सकते हैं। द कोर्ट श्योरली सॉ मेरिट इन द आर्गुमेंट, कोर्ट को मेरिट दिखाई पड़ा इस आर्गुमेंट में दैट देयर वाज नो इन डेप्थ स्टडी बिफोर इनहांस्ड रिजर्वेशन वाज इंप्लीमेंटेड, कोई इन डेप्थ स्टडी नहीं है, बहुत गहरी कोई स्टडी नहीं है। दिस रेजेज द क्वेश्चन वेदर द सर्वे वाज इंडीड क्वाइट एग्जॉस्टिव, तो ये क्वेश्चन उठता है क्या सर्वे पूरी तरह से सारे पार्ट्स को कवर कर रहा था, बिहार के सारे पार्ट्स को। when it gave a caste wise breakup of the population and the economic condition, जब उसने दिया कि कास्ट वाइज इतने लोग हैं, और अगर स्टडी सर्वे अगर एग्जॉस्टिव नहीं रहा है तो हो सकता है कि सैंपलिंग पे कर दिया गया हो। while there may be a case for pruning the BC and EBC list, इसको प्रून करने की जरूरत है क्रीमी लेयर को हटाते हुए, बेस्ड ऑन द प्रोग्रेस मेड ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स, अंतिम के कुछ दशकों में इस ग्रुप के लोगों ने कितना प्रोग्रेस किया है, कमाई कितनी बढ़ी है। इट माइट नॉट बी जस्ट, ये जस्ट मतलब उचित, प्रॉपर ये नहीं होगा टू प्रिवेंट एनी अटेम्प्ट टू इनहांस द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड सेक्शंस, जो ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्ग हैं उनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए अगर सरकार कदम उठा रही है तो उसको रोकना बहुत उचित नहीं होगा।
ऑन द ग्राउंड दैट एक्सीड्स द कोटा लिमिट, इस ग्राउंड पे कि कोटा लिमिट 50 से ऊपर बढ़ जा रहा है, इस ग्राउंड पे जो हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड लोग हैं उनको वंचित करना प्रॉपर नहीं है। राइटर ने कहा कि जब आप रोक रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन भी होता है, और उसमें अगर सरकार को भी बोला कि ये डाटा बहुत एग्जॉस्टिव नहीं है, बहुत क्लियरली सारे चीजों का ग्रोथ का, सारे कास्ट के ग्रोथ का नहीं पैटर्न दिया हुआ है कि 10 सालों में रिजर्वेशन में उन्होंने कितना ग्रोथ किया, 20 सालों में कितना ग्रोथ किया, ये नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग फाइनल नहीं मान सकते। सो अकॉर्डिंगली आपका ये रिजर्वेशन एक कैटेगरी, तो एक एक टॉपिक तो है ही हम लोगों के लिए, सब लोग उस पर बात करना चाहते हैं। कोर्ट का निर्णय था और एडिटर का अपना ओपिनियन था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। कल फिर से एक नए एडिटोरियल के साथ हम लोग मिलते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। करते रहो।